दोस्तों, अगर आपके पास आज सिर्फ किताबें हैं और जेब में पैसे नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। दुनिया आपको बताएगी, पहले नौकरी करो, ट्रेडिंग जुआ है, सपने देखना बंद करो। लेकिन कोई आपको यह नहीं बताएगा कि हर बिलियनियर की शुरुआत एक सोच बदलने से हुई थी। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास न पैसा था न पहचान, बस किताबें थीं और सीखने की भूख थी। यह कहानी है लॉस, डर, तानों और गिरावट की, और फिर डिसिप्लिन, पेशेंस और कमबैक की। अगर आपने कभी सोचा है क्या मैं भी कर सकता हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक ट्रेडर की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी बन सकती है। यह कहानी किसी बड़े शहर के आलीशान बंगले से शुरू नहीं होती, न ही किसी करोड़पति के बेटे से। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में, जहां सपने देखने की कोई फीस नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना सा मकान था। दीवारों पर सीलन, छत से टपकती बरसात की बूंदें और आंगन में खड़ा एक नीम का पेड़। इसी घर में रहता था आरव। आरव कोई खास बच्चा नहीं था, न टॉपर, न बहुत बोलने वाला, न ही अमीर। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में क्लर्क थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थीं। घर की आमदनी सीमित थी, लेकिन घर में एक चीज भरपूर थी, ईमानदारी और संघर्ष। हर महीने की आखिरी तारीख घर में एक अजीब सा सन्नाटा लेकर आती थी। पिता की जेब हल्की होती, माँ की आंखें थोड़ी ज्यादा नम, और आरव बस चुपचाप सब देखता रहता। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव ने अपने पिता से पूछा, पापा, हम अमीर क्यों नहीं हैं? सवाल छोटा था, लेकिन पिता के चेहरे पर एक लंबी खामोशी उतर आई। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, बेटा, अमीर होना गलत नहीं है, लेकिन सही रास्ते से अमीर बनना आसान नहीं होता। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं कभी इस घर को बदल पाऊंगा? आरव के स्कूल के पास एक छोटी सी पुरानी लाइब्रेरी थी। धूल से भरी अलमारियां, पीले पड़ चुके पन्ने और शांति जो आजकल मोबाइल की दुनिया में दुर्लभ है। एक दिन यूं ही वह लाइब्रेरी में घुस गया। वहां उसे एक किताब मिली, रिच डैड पुअर डैड। नाम पढ़ते ही वह रुक गया। अमीर और गरीब एक ही किताब में। उसने किताब उठा ली। यही वह पल था जहां से उसकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हुई। उस किताब ने आरव को सिखाया, पैसा कैसे काम करता है, स्कूल क्यों सिर्फ नौकरी के लिए तैयार करता है, अमीर लोग अलग क्यों सोचते हैं। हर पन्ना उसके दिमाग में हथौड़े की तरह लग रहा था। उसे एहसास हुआ, गरीबी पैसे की कमी नहीं है, गरीबी सोच की कमी है। उस दिन के बाद आरव लाइब्रेरी का नियमित सदस्य बन गया। धीरे धीरे उसने पढ़ना शुरू किया, थिंक एंड ग्रो रिच, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ट्रेडिंग इन द जोन, मार्केट विजर्ड्स। जब दोस्त क्रिकेट खेलते, आरव किताबों में डूबा रहता। लोग कहते, इतना पढ़कर क्या करेगा? वह मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था हर बड़ी जीत की शुरुआत सीखने से होती है। एक दिन उसने एक किताब में पढ़ा, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। उसका दिल जोर से धड़क उठा। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, ये शब्द उसके लिए नए थे, लेकिन डरावने नहीं, बल्कि आकर्षक। उसने गूगल पर सर्च किया, स्टॉक मार्केट क्या होता है? यहीं से उसकी एक नई दुनिया खुली। आरव के पास न लैपटॉप था, न तेज इंटरनेट, न कोई मेंटोर उसके पास था। एक पुराना स्मार्टफोन, फ्री वाईफाई पास की दुकान से, और सीखने की भूख। रात के 12 बजे जब पूरा घर सो जाता, आरव चुपचाप चार्ट्स देखता, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सब कुछ उसके लिए नया था, लेकिन वह भागा नहीं। एक दिन मां ने उसे देर रात जागते देख लिया। इतनी रात को क्या पढ़ रहा है? मां ने पूछा। आरव ने हिम्मत करके कहा, मां, मैं ट्रेडर बनना चाहता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मां बोली, यह कैसी नौकरी होती है? आरव के पास जवाब नहीं था, बस एक विश्वास था। जब उसने दोस्तों को बताया तो जवाब मिला, यह सब जुआ है, इसमें सब लुट जाते हैं, पहले नौकरी कर। लेकिन आरव जानता था, लोग उस रास्ते का मजाक उड़ाते हैं जिस पर उन्होंने कभी चलने की हिम्मत नहीं की। उसके पास न पैसा था, न अनुभव, लेकिन उसके पास था एक सपना। वह हर दिन खुद से कहता, अगर लोग गलत तरीके से पैसा खोते हैं
तो सही तरीके से कमाया भी जा सकता है। उसने तय किया, पहले सीखूंगा फिर कमाऊंगा। उसने डेमो ट्रेडिंग शुरू की। 1000 बार गलतियां की, 1000 बार लॉस हुआ, लेकिन हर लॉस ने उसे कुछ सिखाया। वह समझ गया, ट्रेडिंग अमीरी का शॉर्टकट नहीं, यह डिसिप्लिन का खेल है। इमोशंस सबसे बड़ा दुश्मन है। यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी असली नुकसान आना बाकी था, असली दर्द झेलना बाकी था और असली परीक्षा शुरू होना बाकी था। लेकिन एक बात तय थी, किताबों ने उसके दिमाग में वो बीज बो दिया था जो एक दिन बिलियन का पेड़ बनने वाला था। कई महीनों की पढ़ाई, डेमो ट्रेडिंग और रातों की मेहनत के बाद आरव को लगा, अब मैं तैयार हूं। उसने अपनी जमा पूंजी गिनी। पूंजी क्या थी? मां की सिलाई से बचाए गए 12,000 रुपए और अपनी कॉलेज स्कॉलरशिप के 8,000 रुपए, कुल मिलाकर 20,000 रुपए। यह रकम किसी ट्रेडर के लिए छोटी हो सकती है, लेकिन आरव के लिए यह उसकी पूरी दुनिया थी। उसी पैसे से उसने अपना पहला रियल ट्रेडिंग अकाउंट खोला। पहला ट्रेड प्रॉफिट में गया, 500 रुपए का प्रॉफिट। आरव की आंखों में चमक आ गई। दूसरा ट्रेड 8,200 प्रॉफिट। तीसरा ट्रेड 2,000 प्रॉफिट। 3 दिन में उसका अकाउंट 20,000 से 23,700 हो गया। उसका दिल कह रहा था, मैं कर सकता हूं। यहीं से शुरू होती है हर ट्रेडर की सबसे खतरनाक गलती, ओवर कॉन्फिडेंस। अब आरव चार्ट से ज्यादा प्रॉफिट देखने लगा था। रिस्क मैनेजमेंट उसे बोरिंग लगने लगा। स्टॉप लॉस लग जाएगा तो देखेंगे, पोजीशन साइज थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। वह भूल गया, मार्केट कभी किसी को सबक दिए बिना नहीं छोड़ता। एक सुबह मार्केट खुली। आरव ने बिना ठीक से एनालिसिस किए एक बड़ा ट्रेड ले लिया। मार्केट उलटी दिशा में चली। 500 का लॉस, इन और 500 का लॉस, 3,000 का लॉस। उसने स्टॉप लॉस हटाया। मार्केट वापस आएगा, लेकिन मार्केट नहीं लौटा। 15 मिनट में 7,800 रुपए का लॉस। उसका हाथ कांपने लगा, दिल तेज धड़क रहा था। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह उसका आत्मविश्वास था। एक ट्रेडर की सबसे खतरनाक आदत, रिवेंज ट्रेडिंग। आरव ने सोचा, एक ट्रेड और सब रिकवर कर लूंगा। उसने फिर ट्रेड लिया, बिना प्लान, बिना लॉजिक। रिजल्ट फिर लॉस। उस दिन मार्केट बंद होने तक उसके अकाउंट में बचे थे 9,300 रुपए। एक ही दिन में 14,000 रुपए गायब। वो रात जो कभी नहीं भूली जा सकती। उस रात आरव सो नहीं पाया। छत की तरफ देखते हुए उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, क्या मैं गलत था? मां की मेहनत, पिता की उम्मीदें, सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। पहली बार उसे खुद पर शक हुआ। अगले दिन मां ने पूछा, पैसे का क्या हुआ? आरव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, लॉस हो गया मां। मां कुछ नहीं बोली, बस रसोई में जाकर चुपचाप काम करने लगी। उसकी खामोशी आरव के लिए 1000 तानों से ज्यादा भारी थी। दोस्तों को पता चला, अब हंसी और तेज थी। कहां था ना जुआ है, अब नौकरी की तैयारी कर। ट्रेडिंग बच्चों का खेल नहीं। हर शब्द आरव के दिल में चुभ रहा था। आरव ने हार नहीं मानी, लेकिन अब वह गलत माइंडसेट के साथ ट्रेड कर रहा था। डर के साथ, एंट्री लालच के साथ, एग्जिट लॉस के डर से। प्रॉफिट जल्दी, बुक रिजल्ट, छोटे छोटे प्रॉफिट और बड़े बड़े लॉस। एक महीने में 9,300 रुपए बन गए, 2,100 रुपए। एक दिन मार्केट बंद होने के बाद वह अकेला कमरे में बैठा था। फोन में अकाउंट बैलेंस देखा, 2,100 रुपए। उसने मोबाइल जमीन पर रख दिया। आंखों से आंसू गिरने लगे। पहली बार उसने खुद से कहा, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। रोते रोते उसकी नजर अलमारी पर पड़ी। वहीं रखी थी वही पुरानी किताबें। उसने ट्रेडिंग इन द जोन खोली। एक लाइन पर नजर रुकी, द मार्केट डजंट नो यू एग्जिस्ट। उस पल उसे समझ आया, मार्केट उसका दुश्मन नहीं था, वह खुद अपना दुश्मन बन गया था। उसने महसूस किया, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम नॉलेज नहीं थी, प्रॉब्लम माइंडसेट थी। वह ट्रेडर बनना चाहता था, लेकिन प्रोफेशनल की तरह सोच नहीं रहा था। उस रात आरव ने एक बड़ा फैसला लिया। कुछ महीनों तक रियल ट्रेडिंग बंद, फिर से सीखना, फिर से शुरुआत। उसने अपने अकाउंट के बचे RS डू एंड और निकाल लिए और खुद से कहा, जब तक खुद को नहीं बदलूंगा मार्केट मुझे बदलता रहेगा। उसने एक नई नोटबुक खरीदी। उस पर लिखा, ट्रेडर्स जर्नल। पहले पन्ने पर उसने लिखा, कैपिटल बचाना सबसे जरूरी है। हर ट्रेड से पहले प्लान लॉस। मेरी गलती नहीं, मेरा टीचर है। इमोशन,
नॉन एनिमी। हर दिन वह अपने ट्रेड नहीं, अपनी सोच एनालाइज करने लगा। अब वह यूट्यूब पर प्रॉफिट की वीडियोस नहीं देखता था, वह देखता था साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट। उसने समझ लिया बिलियन बनाने से पहले ट्रेडर को खुद को बनाना पड़ता है। आरव टूट चुका था लेकिन खत्म नहीं हुआ था। उसका ईगो मर चुका था लेकिन लर्निंग जिंदा थी। अब वह जान चुका था लॉस अंत नहीं होता, लॉस शुरुआत होती है। 2800 रुपए निकालने के बाद आरव ने एक अजीब शांति महसूस की। अब खोने को कुछ नहीं था और सीखने को सब कुछ। उसने खुद से वादा किया, अब मैं ट्रेडर बनने का नाटक नहीं करूंगा, अब मैं ट्रेडर बनूंगा। आरव ने सबसे पहले अपनी सोच बदली। पहले वह पूछता था आज कितना प्रॉफिट होगा, अब वह पूछता आज मैं कितनी डिसिप्लिन फॉलो कर पाया। उसने दीवार पर एक लाइन चिपका दी, प्रोसेस सही होगा, प्रॉफिट अपने आप आएगा। अब उसकी पढ़ाई बदली। पहले वह स्ट्रैटेजी खोजता था, अब वह कंसिस्टेंसी खोजने लगा। उसने पढ़ा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्रोबेबिलिटी, थिंकिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड, मैथमेटिक्स, पोजीशन साइजिंग। उसे समझ आया ट्रेडिंग प्रिडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी का खेल है। हर दिन मार्केट के बाद वह अपना जर्नल खोलता, उसमें लिखता एंट्री क्यों ली, इमोशन क्या था, रूल फॉलो हुआ या नहीं, प्रॉफिट या लॉस सेकेंडरी था, प्राइमरी था, डिसिप्लिन, स्कोर। अगर दिन में लॉस हुआ लेकिन रूल्स फॉलो हुए वह खुश रहता। अगर प्रॉफिट हुआ लेकिन रूल्स टूटे वह खुद से नाराज होता। 6 महीने तक उसने सिर्फ डीमो और पेपर ट्रेडिंग की। लोग हंसते, अब भी डेमो। आरव मुस्कुराता क्योंकि अब उसे पता था जल्दी कमाना नहीं, लंबे समय तक टिकना ही असली जीत है। 7वें महीने उसने फिर से रियल अकाउंट खोला। कैपिटल सिर्फ 10,000 रुपए, लेकिन इस बार 1 ट्रेड, बार मैक्स, विन परसेंट, रिस्क, डेली लॉस लिमिट फिक्स्ड, नो ओवर ट्रेडिंग। पहले हफ्ते प्रॉफिट RS 300, दूसरे हफ्ते प्रॉफिट 450, तीसरे हफ्ते लॉस 200। लेकिन फर्क ये था कोई पैनिक नहीं, कोई रिवेंज नहीं। 3 महीने बाद 10,000 से 13,800, 6 महीने बाद 13,800 से 51,000, 12 महीने बाद 21,000 से 48,000 रुपए। लोग पूछते इतना समय क्यों लगा? आरव जवाब देता जो जल्दी ऊपर जाता है वही जल्दी नीचे भी आता है। अब ट्रेडिंग उसके लिए एक्साइटमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी। वह जानता था कब ट्रेड नहीं लेना है, कब मार्केट से दूर रहना है, कब खुद को आराम देना है। अब वह मार्केट से नहीं लड़ता था, मार्केट के साथ चलता था। 1 साल बाद मार्केट में बड़ा क्रैश आया जहां कई ट्रेडर अकाउंट उड़ा बैठे। फियर और पैनिक फैला। आरव ने क्या किया? कुछ नहीं। उसने ट्रेड नहीं लिया, उसका कैपिटल सेफ रहा। यही वह दिन था जब उसने खुद से कहा अब मैं इमोशनली मैच्योर ट्रेडर बन चुका हूं। अगले 3 साल कोई जैकपॉट नहीं, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी थी, डिसिप्लिन था, पेशेंस था। 50,000 से 2 लाख, 2 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 1 करोड़। धीरे, शांत लेकिन मजबूत। अब लोग एडवाइस मांगते थे, वह कहता पहले खुद को मैनेज करना सीखो, मार्केट अपने आप मैनेज हो जाएगा। उसने कभी लंबोर्गिनी की फोटो नहीं डाली, कभी फेक लाइफस्टाइल नहीं दिखाई, क्योंकि वह जानता था रियल ट्रेडर्स शो रिजल्ट्स, नॉट नॉइज। टाइम, कैपिटल और नेटवर्क तीनों बढ़ते गए। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, हेजिंग रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन, ट्रेडिंग अब बिजनेस बन चुका था। 10 साल बाद 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 1000 करोड़ प्लस, हाँ, बुक से बिलियन तक। एक दिन आरव वापस उसी पुराने घर गया। वही नियम का पेड़, वही दीवारें, लेकिन अब मां की आंखों में चिंता नहीं थी, पिता की आवाज में गर्व था। आरव ने अपनी पहली किताब खोली, वही रिच डैड पुअर डैड। उसने मुस्कुराकर कहा किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वे जिंदगी बदलने के लिए होती हैं। दोस्तों, अगर आप आज लॉस में हैं तो आप हार नहीं रहे, आप सीख रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप गलत नहीं हैं, आप प्रोसेस में हैं। याद रखिए, बिलियन का सफर एक सही सोच से शुरू होता है। यह कहानी सिर्फ एक ट्रेडर की नहीं थी, यह कहानी हर उस इंसान की है जो किताबों से दोस्ती करता है और डिसिप्लिन से डेस्टिनी लिखता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो समझ लीजिए अगली कहानी आपकी हो सकती है। अगर इस कहानी का कोई भी हिस्सा आपके दिल तक पहुंचा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक हमें बताता है कि हमारी मेहनत सही दिशा में है।
और अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंसान को जो आज स्ट्रगल कर रहा है, लॉस में है या खुद पर भरोसा खो चुका है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है यही कहानी उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। और अगर आप ऐसी ही रियल, ऑनेस्ट और मोटिवेशनल कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम शॉर्टकट नहीं बेचते, हम सोच बदलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए सबक के साथ। तब तक याद रखिए, बुक से बिलियन तक का सफर आप भी तय कर सकते हैं।